खर्च करना पड़ जाए तो बहुत सोचते थे। अगर कोई तिथि त्योहार आता, दीपावली है, होली है, तो सेठ जी सोचते कि ये तिथि त्योहार है, बड़ा खर्च होगा। अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को बोल देते दीपावली है मायके चले जाओ। हाँ, पिता के घर भेज देते, नाना के यहाँ भेज देते, जाओ वहां जाओ। वो सेठ जी की तो ऐसी स्थिति थी कि अगर कहीं खाने को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं घर में नमक रोटी जो भी होता खा लेते। कहते हैं कई वर्ष व्यतीत हो गए थे, आज तक उन्होंने जो है अपने से घर में खीर बना करके तक नहीं खाई। इतने कंजूस थे। ऐसे लोगों को कंजूस से भी बड़ी उपाधि कई लोग देते थे। ये वही सेठ हैं जिनकी अगर गिलास में दूध रखा हो, अगर मक्खी गिर जाए ना, और उस मक्खी में अगर मलाई लग गई है तो मलाई चूस लेंगे मक्खी को, उस सेठ जी ने कई दिनों से, एक दिन दीपावली का त्योहार जब आया, बच्चों को सबको भेज दिया, इनको वहां खाने को मिल जाएगा। सेठ जी ने विचार किया, मैं हूं और मेरा मैनेजर है, मैं अकेले हूं, बहुत दिन हो गए मैंने खीर नहीं खाई, एक काम करता हूं खीर बनाते, खीर खाता हूं। उसने मैनेजर को पैसे दिया, दूध लाओ, चावल लाओ, शक्कर लाओ, खीर बनाओ, खीर खाई। मैनेजर बड़ा खुश हो गया, शायद इनके साथ मुझे भी खीर मिल जाए। लाया गया, शाम को खीर बनाई गई और खीर बना करके रख दी गई। सेठ ने विचार किया, अगर मैं खीर खाया तो इसे भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तरकीब करूं कि पूरी खीर मुझे मिल जाए। और उसने जो है खीर बना करके जैसे रख दी, मैनेजर से सेठ जी ने कहा खीर आज नहीं खाएंगे। मैनेजर ने कहा कब खाएंगे? बोले आज रात को हम सो जाएंगे, जो बड़ा स्वप्न देखेगा खीर वही खाएगा। सेठ जी सो गए। अब मैनेजर को काहे को नींद आए भूखे पेट, और किचन में खीर रखी है तो खीर को देख करके अब कैसे नींद आई। रात को 12-1-2 बजे, और 12-1-2 बजे तो मैनेजर ने विचार किया नौकरी से निकालना होगा तो निकाल देंगे, मैं जा करके खीर खा लेता हूँ। और रात को 2 बजे मैनेजर गया, पूरी जितनी कढ़ाई में खीर थी पूरी खीर खा गया और आराम से जा करके सो गया। सुबह तो नौकरी से निकलने, आज सुबह सेठ जी जल्दी जग गए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तैयार हो गए। मैनेजर से कहा, जगाया मैनेजर को, चलो अपना स्वप्न बताओ, खीर खा ली। मैनेजर ने कहा काहे तुम, हम छोटे लोग हैं, छोटा स्वप्न होगा, आप अपना स्वप्न बताइए। सेठ जी ने कहा मैंने स्वप्न में देखा कि इंद्र जो है बदल गए हैं और सारे देवता जो है इंद्र ढूंढ रहे थे, और कुछ देवता मेरे पास आए और मुझको लेकर के गए, इंद्र के पद पर बिठा दिया और मैं इंद्र पद पर बैठ गया, स्वर्ग का राजा हो गया। मैंने ये स्वप्न देखा। मैनेजर से कहा तुम अपना स्वप्न बताओ। मैनेजर ने कहा मेरा स्वप्न बहुत छोटा है, आप खीर खा लीजिए। बोले नहीं अपना स्वप्न बताओ। बोले बताऊं? बोले बताओ। बोले मेरा स्वप्न कभी कभी सच हो जाता है। बोले बताओ, कोई बात नहीं। बोले मैं रात में जब सो गया और जैसे ही मैं सोया, रात को 1-2 बज रहे थे, मेरे स्वप्न में हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने मेरे को जोर से लात मारी और बोले उठो। मैं उठा और जैसे मैं उठा तो बोले चलो किचन की तरफ। मैं नहीं जा रहा था तो फिर से लात मारी, चलो किचन की तरफ। अब डरता क्या ना करता मैं किचन की तरफ गया। बोले थाली हटाओ,
मैंने थाली हटाया, बोले खीर खाओ। अब मेरी इच्छा तो नहीं थी खीर खाने की, लेकिन फिर से जैसे ही जोर से पैर मारा तो मरता क्या न करता, मैंने खीर खा ली। सेठ जी ने कहा ये स्वप्न बता रहे हो कि सच में? बोले महाराज है तो स्वप्न, फिर मेरा स्वप्न कभी कभी सच हो जाता है। तो बोले पूरी खीर खा ली? बोले हाँ, पूरी खीर खा करके फिर मैं सो गया और हनुमान जी महाराज चले गए। बोले तू सच में तो नहीं बोल रहा था? बोले पता नहीं, पर मेरा स्वप्न सच हो जाता है, जाकर के देख लो। सेठ जी दौड़ करके गए, देखा तो खीर। बोले ये बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? बोले महाराज मैं जगाने गया था, लेकिन तब आप इंद्र के पद पर बैठे थे, मैं क्या करूं? मैंने गया था जगाने, लेकिन आप बिस्तर में थे ही नहीं। अपार धन रहेगा, लेकिन किसी को खिला नहीं सकते, किसी को कपड़े नहीं दे सकते, किसी को वस्त्र नहीं दे सकते। उस धन का क्या मतलब है? आज सुदामा जी महाराज चावल लेकर के जो है द्वारिकापुरी की तरफ चल दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।